गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नए लेक्चर में आ गए हैं। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था आपको याद होगा कि हम लोगों ने जीओसी में बेसिकली सॉल्वेंट्स के फ्रेम हमने सारे कर लिए थे। पोलर प्रोटेक, पोलर ए प्रोटेक, पोलर ए प्रोटेक में हम लोगों ने डीएमएसओ किया था, आरडीएसओ कर लिया हमने, डीएमए कर लिया है ना, डीएमएफ कर लिया, एचएमपीए कर लिया। तो उनके क्या क्या यूज थे वो भी हमने बता दिए। फिर हम लोगों ने मैकेनिज्म में जब आए तो हमने तमाम तरह के रिएक्शन मैकेनिज्म देख लिए कि एस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा, एलिमिनेशन होता है ना। तो तमाम तरह के और फॉर्म्स देखे इसमें कि किस तरह फॉर्म चलेंगे। तो आज हम जो रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने वाले हैं वो है SN1 रिएक्शन। तो इंटरमीडिएट्स पढ़ने के बाद जो सबसे पहला फ्रेम शुरू करते हैं वो करते हैं SN, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर आप बात कीजिए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो पार्ट्स में जाकर टूटता है। एक टूटता है SN1 और एक टूटता है SN2 में। SN1 SN2 नाम से जो आपको दिख रहा है बेसिकली ये, इसको अगर हम केमिकल काइनेटिक्स के ऑर्डर से जोड़ लें तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम ऑर्डर 1 कर रहे हैं और इसमें हम कर रहे हैं ऑर्डर 2। देखो ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 अपने आप से ही समझ में आ रहा है काइनेटिक्स में। इसमें क्या है, इसमें बॉन्ड का टूटना और बनना दोनों अलग अलग होगा, तभी ऑर्डर 1 है, किसी एक पर डिपेंड करेगा। इसमें क्या है, जो इंटरमीडिएट बनता है, इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें बॉन्ड टूटेगा फिर बनेगा। इसमें क्या है, इसमें बॉन्ड का टूटना और बनना दोनों एक साथ हो सकता है। अब अगर बॉन्ड का टूटना और बनना इसमें क्या इफेक्ट देता है, वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कैसे हम इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। सो ऑर्डर 1 का एक फ्रेम आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि ऑर्डर 1 का मतलब होता है कि इसमें बॉन्ड टूटना और फिर नए बॉन्ड का बनना, ये दोनों अलग अलग फ्रेम में होंगे। इसमें अगर आप आते हैं तो उसमें बॉन्ड का टूटना और बनना जो इंटरमीडिएट बनेगा उसमें दोनों एक साथ होंगे, कि मतलब टूट भी रहा होगा और नया बॉन्ड बन भी रहा होगा, तभी ऑर्डर 2 हमने बोला। इस चीज को समझने के लिए आइए जरा सा हम इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके पढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करके अगर पढ़ना है तो बड़ी सिंपल सी थ्योरी है कि मान लीजिए जैसे आपको SN1 करना चाहते हो, तो SN1 का फ्रेम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में है कि सपोज मान लीजिए कि आपके सामने यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल 1 कह लेते हैं, दिस इज 1 न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा कि इस पर एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल कोई अटैक करने वाला है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल 2 which is going to attack। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है कि माइनस चार्ज का होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, अगर SN1 करना है तो SN1 तब करेंगे कि हम पहले इसको तोड़ेंगे, इट इज ऑफ डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस के फॉर्म में। यानी यहां पर जो बन रहा है वो कार्बोकैटायन है। अब अगर आप इस कार्बोकैटायन की बात आप कर रहे हैं और आप ये बोल रहे हैं कि भाई ऑर्डर 1 है, तो क्या होगा कि बीच में अगला स्टेप जो बनने वाला है वो इसमें से टूट के बनेगा। तो यहां बन जाएगा R प्लस और यहां पर Nu माइनस जो सेकंड था वो अवेलेबल होगा। तब तक Nu जो ये वाला फ्रेंड था ये जा चुका होगा, ये लिविंग ग्रुप अच्छा होगा। तो इफ इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप, भाई सीधी बात है, इसको टूट के निकलना है और ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा। ये कार्बोकैटायन अगर बन रहा है और अकेला बन रहा है, अकेला, तो देखिए दो बातों पे ध्यान दीजिए आप। ऑब्वियस ही बात है कि ये टूट करके अलग जा रहा है और ये इस पे अटैक कर रहा है, लेकिन इसके टूट के अलग जाने से और इस पर अटैक करने से इन दोनों के बीच में एक बनता है, ये कहलाता है इंटरमीडिएट फॉर्म यानी कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन स्टेबल अगर है, अगर तुम इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा देते हो, बहुत ध्यान समझिएगा, तुम इसकी स्टेबिलिटी बढ़ा दो और ये वाला ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप हो जाए। ये वाला ग्रुप क्या हो जाए, गुड लिविंग ग्रुप हो जाए। आपको याद होगा गुड लिविंग ग्रुप GLG। तब ये कार्बोकैटायन बड़े आराम से अकेले बनेगा क्योंकि ये पहले निकल जाएगा, टूट जाएगा, और ये एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है। इसके बनने के बाद अगला Nu माइनस जो अटैक करेगा तो फिर एक नया आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इसकी टेंडेंसी यानी SN1 यानी ऑर्डर 1 की टेंडेंसी ये है कि इस पूरी सब्स्टिट्यूशन में आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कार्बोकैटायन बनना चाहिए, और कार्बोकैटायन तब बनेगा जब वो स्टेबल होगा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री? 3 डिग्री। तो पक्की बात है कि अगर इस वाले SN1 के फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए हमको ये बात समझ में अच्छे से आ रही है कि अगर मुझे SN1 रिएक्शन करवाना है तो मुझे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी
अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए एक RNU है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस दे दो फर्स्ट, तो पहले ये बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ूंगा तो इस पर डेल्टा प्लस आएगा, तो आपका ये बन गया R प्लस, और तब तक आपका NU जो फर्स्ट वाला ग्रुप का था ये आपका बाहर जा चुका है। अब इसके बाद इसके ऊपर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, सॉरी ये न्यूक्लियोफाइल इस पर जाकर अटैक करेगा, तो ये एक इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स बन गया आपका इंटरमीडिएटरी कॉम्प्लेक्स, और फिर आपको प्रोडक्ट में क्या दे देगा, RNU2 दे देगा। तो आप देख रहे हैं ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो ये दो चीजों पे आपको डिपेंड कर रहा है, और ये दो चीजों पे डिपेंड तब करेगा जब ये कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बना दोगे उतना अच्छा, और दूसरा ये न्यूक्लियोफाइल जो है गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो इसकी अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो ऑब्वियस सी बात है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन अगर है तो वो ज्यादातर SN1 को फॉलो करेगा, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। और ये वाला लिविंग ग्रुप क्या होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसे वो सारे मैकेनिज्म जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है, खासतौर से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, वो आपको SN1 देगा। अब इसके बाद अगला जो फॉर्म हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं SN2 वाला मैकेनिज्म। SN2 का मैकेनिज्म अगर आपको समझना है तो वो मैकेनिज्म ही आपको बता देगा कि भाई मैं किस में होने वाला हूं और उसकी कंडीशन क्या है। अगर मैं SN2 की बात करूं तो SN2 मैकेनिज्म जो है उसमें ऑर्डर 2 बोला जा रहा है, यानी बॉन्ड का टूटना और बनना एक साथ होगा। सपोज ये आपका RNU फर्स्ट है और मुझे इस पे NU सेकंड का अटैक करवाना है, बहुत ध्यान समझिएगा, इसका अटैक करवाना और ये बना हुआ है। सो ऑब्वियस ही बात है कि इस केस में SN2 में क्या होगा कि ये बॉन्ड धीरे धीरे करके ब्रेक होना शुरू करेगा और इसके ऊपर डेल्टा माइनस और इस पर डेल्टा प्लस, यानी कार्बोकेटाइन का ये वाला फ्रेम जनरेट करेगा। जब कार्बोकेटाइन का ये वाला फ्रेम जनरेट करता है तो उस समय तक ये इसके ऊपर जाकर अटैक करेगा। देखो अगर टूटते टूटते ही इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा। जिस समय ये वाला NU फर्स्ट वाला डेल्टा माइनस आपका टूट रहा होगा उसी वक्त पीछे की तरफ से, ऑब्वियसली सामने तो जाएगा तो बैक, ज्यादातर बैक सपोर्ट होगा, बैक अटैक होगा इसका, तो NU2 वाला जो है डेल्टा जो माइनस था, सॉरी ये पूरा माइनस रहेगा, ये वाला जाकर इस पर अटैक करेगा। तो इस तरह का एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा जिसके ऊपर ये डेल्टा प्लस आएगा। ये भी कार्बोकेटाइन वाला फ्रेम है। अब इसमें आप टेंडेंसी देखिए कि ये आपका इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, दिस इज योर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। जिस समय ये बॉन्ड टूट रहा है उस समय ये इसके ऊपर बैक अटैक कर रहा है, और इस तरह का कोई एक बड़ा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स टूटते और बनते वक्त ही एक बड़ा फ्रेम आपके सामने दिखाई देता है, यानी ये ऑर्डर 2 का फॉर्म है। ऐसे केस में ये जो कार्बोकेटाइन है, पक्की बात है कि अगर ये अलग नहीं हो पा रहा है तो पक्की बात है कि इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और अगर इसकी स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए तो कौन सा कार्बोकेटाइन चाहिए, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ऑब्वियसली बात है 1 डिग्री, और ये जाकर बाद में इसके ऊपर अटैक कर देगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपको पता लग जाएगा। तो समझ से आपको समझिए। अच्छा दूसरी चीज, इस न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, इस न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करने जा रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल इट शुड हैविंग गुड अटैकिंग टेंडेंसी, GAT, इसकी अटैकिंग टेंडेंसी जितनी बढ़ा दोगे उतना ज्यादा चलेगा। यानी ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो जल्दी अटैक करते हैं वो ज्यादातर SN2 को फेवर करेंगे कि SN1 को फेवर करेंगे, SN2 को फेवर करने की दो कंडीशन दिखाई दे रही। एक तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो, क्यों, क्योंकि जितनी इसकी स्टेबिलिटी कम होगी ये अकेला नहीं बन पाएगा, अकेला नहीं बन पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये टूट रहा होगा तब तक ये पीछे से अटैक कर देगा, क्योंकि उस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा नहीं है तो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो 1 डिग्री वाला पक्का जाएगा। तो यानी 1 डिग्री वाले कार्बोकेटाइन, यानी ऐसे कार्बोकेटाइन जिनकी स्टेबिलिटी कम होती है वो SN2 को फेवर करते हैं, या फिर वो SN2 को फेवर करते हैं, या फिर ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिनकी अटैकिंग टेंडेंसी बहुत अच्छी होती है, गुड अटैकिंग टेंडेंसी है, तो ऐसे आपको फ्रेम जो है वो SN2 देते हैं। तो नॉर्मली 1 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात आती है। थैंक यू।